नहीं तो मुझे एक बात बताइए, कोई तो आप भी किसी के फैन होंगे, कोई तो हीरोइन होगी, कोई फिल्म देखते होंगे, कभी किसी के फैन होंगे, लगता होगा कि ये सच्ची बात यह है कि मैंने कोई फिल्म नहीं देखी आज तक, और क्या सीरियल वीडियो देखने भी फुर्सत है, काम करने से फुर्सत हो तो ये देखे ना। और किसी को देखते भी हैं तो हीरो हीरोइन नहीं दिखती हमको, हम तो सिया राममय सब जगह जानी वासुदेव सर्वम। ठीक है, अब मैं आपको लक्ष्मी नारायण का सीताराम का स्वरूप देखते हैं और स्वयं में भी उसी भाव चेतना को जीते हैं कि हम सब भगवान के शाश्वत के प्रतिनिधि हैं श्री अरविंद की भाषा में, और यही दृष्टि रखनी चाहिए कि होगी। क्या बात। अब स्वामी जी, आपका एक वीडियो जो है वो बहुत वायरल है। वीडियो क्या पूरा का पूरा विज्ञापन है, पहले मैं दिखाई देता हूँ। अरे राम, देखिए जरा। मैं दौड़ता हूँ रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मेरी पावर, एनर्जी और स्पीड का सीक्रेट है पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत। आप भी यदि आपको अप्रतिम बल, शक्ति, ऊर्जा पानी है तो पतंजलि स्वर्ण शिलाजीत खाइए और अपरिमित ऊर्जा पाइए। स्वामी जी, एक मैं जानना चाहता हूं, लोग विज्ञापन के लिए बड़ी बड़ी हीरोइन को हायर करते हैं, कैटरीना को, दीपिका को, यहां पर देखने की स्वामी जी खुद ही शिलाजीत लेके दौड़ रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। अच्छा देखो भाई, किसी को दूसरे को पैसा क्यों दे रहा भाई? अपने पास में कुछ पैसा है उसको बचाओ, गौ सेवा में, भारत माता की सेवा में, उसको राष्ट्र के निर्माण में लगाओ। हीरो हीरोइंस के पास पहले बहुत पैसा है, तो जहां जितना बच सकता है हम पैसे बचाते हैं और उसको देश की सेवा में लगाते हैं। हमारी स्वामी जी कैटरीना कैफ से कम नहीं है वैसे। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, क्या इसका इम्पैक्ट इतना ही तेज होता है कि खाया और एकदम गोली? अरे भाई, अभी आपके लिए मंगाया, अभी दौड़ाऊंगा आप। चलिए अब हमारे एडिटर्स के पास आते हैं। प्रभु जी, तो क्या पूछूं इनसे, मैंने बहुत सीधी बात की है इनके साथ। मेरे साथ में 9 बार सीधी बात की है, उसमें कुछ कुछ उल्टी भी होती थी। लेकिन इनसे हमारा इतना प्रेम है, हम इनको सदा प्रभु जी बोलते हैं। जी प्रभु जी। हाँ, मैं 5 साल बाद मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आपसे। 9 बार इनका नया रूप देखा, आज भी नया रूप 10वां रूप देखा है। मेरे को समझ आते किस रूप में आए हैं आज ये कभी योग गुरु, कभी सेक्स गुरु, कभी अर्थशास्त्री, कभी कुछ बन जाते हैं। आज किस रूप में है आपके पास? क्या जो आपकी अंपायर है वो कितने करोड़? क्या आपने कुछ गिनाया था? 1 लाख करोड़ कुछ गिनाया था ना, बताया था ना आपने? हाँ, टर्नओवर करीब पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर 50,000 करोड़ के आसपास है, और लक्ष्य है आगे 1 लाख करोड़ करने का। लेकिन ये सारा अर्थ परमार्थ के लिए है, ये सारा अर्थ भारत को समर्थ बनाने के लिए है। स्वामी रामदेव का ना तो पहले बैंक अकाउंट था, ना आज है, और जो कुछ पतंजलि में हम अर्जित कर रहे हैं वो सब भारत माता को समर्पित है। ये मेरा सिद्धांत है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। आपने बहुत अच्छा काम किया। आपने जो उद्योगपति बन गए ना आप। अरे मैं योगपति हूँ, उद्योगपति कहाँ दिख रहा है? तो है मतलब योग। मेरा मतलब कहना है कि आपने योग का प्रयोग किया धन एकत्रित करने के लिए। ना धन एकत्रित करने के लिए मैंने योग से लोगों को स्वस्थ बनाया। आप मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए। आप बहुत गुरु हैं, महान हैं, मैं मानता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है। कि जब आपने अपने योग का प्रयोग किया, जैसे सदगुरु जी हैं, रविशंकर जी हैं, आप तीनों भक्त जो बने हैं आप एकदम, अभी पिछले 10 सालों के अंदर ज़्यादा प्रचार आप लोगों का हुआ है, जिसकी वजह से धन उससे पहले तो नहीं था आपके पास 10 साल पहले। अभी 10 साल के अंदर इतना धन तीनों के पास आ गया। क्या आपको धन एकत्रित करने के योग का प्रयोग किया? मैंने योग का प्रयोग लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए किया, और लोगों का जो विश्वास था उस विश्वास को मैंने सकारात्मक दिशा में मोड़ा। यूनिलीवर, कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोका कोला, पेप्सी, बर्गर, पिज्जा, मैकडॉनल्ड, इन्होंने क्या दिया देश को? स्वामी रामदेव की वजह से लाखों नहीं करोड़ों लोगों की बीपी की, शुगर की, थायराइड की, अस्थमा की, अर्थराइटिस की दवाइयां छूटी हैं। लोगों को मैंने नो डायबिटिक किया है, लोगों के लिवर किडनी अच्छे किए हैं, लोगों को आरोग्य दिया है। और उसके बाद वो यदि लक्स लाइफबॉय के बजाय यदि पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, यदि वो कोलगेट के बजाय दंतकांति इस्तेमाल करते हैं, उनके दांत भी सुरक्षित रहते हैं, और उससे जो हम अर्जित करते हैं उसको, वही बात है, हम राष्ट्र सेवा में समर्पित करते हैं। तो आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तो आपके पीछे अर्थ तो प्रभु जी आएगा। पुरुषार्थ के अंत में क्या है? अर्थ।
तो पुरुषार्थ की परिणति अर्थ में होती है। आप उस अर्थ का सदुपयोग करते हो, दुरुपयोग करते हो, आपके ऊपर निर्भर। विनोद जी। स्वामी जी, जी विनोद जी। कई बरस हुए एक ऐसे ही शो में एक जवान बच्चा खड़े होकर आपको कहता है, स्वामी जी मुझे क्रोध बहुत आता है, मेरे क्रोध का इलाज कर दो। तो उस वक्त मैंने हस्तक्षेप करके कहा था, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, स्वामी जी को खुद बड़ा खुद क्रोध आता है। तो क्या आप ठीक हो गए हैं और क्या आपने दवा ढूंढ ली है क्रोध का इलाज करने की? विनोद जी देखो, विनोद में तो मैं ये कहूंगा कि जिस दिन आदमी की अग्नि, उसके भीतर का शौर्य पराक्रम खत्म हो जाएगा तो आदमी मर जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका भीतर का क्रोध, आक्रोश, आपकी अग्नि खत्म हो जाए, लेकिन वो क्रोध बोधपूर्वक होना चाहिए। बुरे कामों पर क्रोध होना चाहिए, जहां देखें कि यहां पर राष्ट्रीय अस्मिता खतरे में है, किसी मां बहन बेटी की इज्जत खतरे में है, देश की आबरू खतरे में है, वहां पर क्रोध आना चाहिए। निर्बल पर क्रोध किसी को नहीं आना चाहिए। आज तक मैंने किसी निर्बल पर क्रोध नहीं किया है, यह मैं कह सकता हूं। तो पर क्रोध का इलाज है आपके पास क्या? क्रोध तो बहुत से ऐसे लोग हैं कि उनको मतलब एकदम गुस्सा आ जाता है। क्रोध को तो बोध से ही जीता जाएगा। व्यक्ति को ठीक है। बोध होगा, विवेक होगा तो क्रोध पर नियंत्रण।